इस वीडियो में हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम लोग कर्सर जो कि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे उसी पे कुछ अलग अलग प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कर्सर का कैसे कैसे प्रोग्रामिंग में यूज किया जा सकता है। जैसे चलिए सबसे पहला हम लोग जो प्रोग्राम पिछले वीडियो में कर्सर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग जो बनाए थे, उस वीडियो में हम लोग एक चीज़ यहाँ पे किए थे। उस प्रोग्राम को आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो टीए था वो हार्ड कोड कर दिए थे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट डीपीटी नेम है वो यूजर इंटर करें। जैसे इसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 लाइन नया दिए। ये हम लोग जस्ट सेट वेरीफाई ऑफ के बाद दे रहे हैं और डिक्लेयर के ऊपर में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। और डीपीटी पे हम लोग एक डीपीटी टेम्पोररी वेरिएबल बनाए और उस पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और इस कोड जो कि हम लोग पिछले वीडियो में यूज़ किए थे उसके जगह पे हम लोग एक नया अपडेट किए यहाँ पे। यहाँ आप ध्यान देख सकते हैं dpt name इक्वल टू इसके बाद हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस वेरिएबल dpt का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको सिंगल कोट में रख रहे हैं, क्योंकि ये जो dpt नेम है वो वैरिएबल टाइप है जो कि सिंगल कोट में होना चाहिए। और ध्यान रहे जो यूजर दे रहा है उसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि टेबल में हम लोग का हमेशा अपर केस में डिपार्टमेंट नेम है, इसलिए इसको अपर केस में कन्वर्ट करना जरूरी है। यदि हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे तो इन केस यदि टीए यदि स्मॉल जाएगा तो वहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल टीए और कैपिटल टीए दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग केवल 2 चेंजेस किए। पहला तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाए जिसमें यूजर इंटर करेगा, और दूसरा जो सेलेक्ट कमांड था जो कि सेलेक्ट करके और इस कर्सर में कर्सर अंडरस्कोर ईएमपी में रखा जा रहा था, उस सेलेक्ट कमांड में हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो वैल्यू हार्ड कोडेड था उसको हटा करके हम लोग क्या कर दिए, जिस वेरिएबल में यूजर इंटर कर रहा है उस वेरिएबल को अपर केस में कन्वर्ट करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कमांड लाइन पे स्टार्ट जी ड्राइव के अंदर ओरेकल नाम के फोल्डर और इसके अंदर में इंसर्ट यूजिंग कर्सर डॉट एसक्यूएल फाइल और रन करते हैं। इंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यहाँ पे बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे HRA दे देते हैं। HRA इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 0 और कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, इसलिए कुछ इंसर्ट नहीं हुआ हम लोग का टेम्पोररी टेबल जो हम लोग का न्यू एम्प्लॉय जो है। आपको यहाँ पे एक रिकमेंड करें कि आप जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि एक फ्लो बना रहेगा और आप इस वीडियो में इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब चलिए फिर से हम लोग इसको कमांड लाइन को रन करते हैं इस फाइल को, और यहाँ पे हम लोग टीए देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो गया है 3 रिकॉर्ड, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम लोग न्यू एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय और सिलेक्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं वो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे इस टेबल में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग यूजर से वैल्यू ले करके और उस वैल्यू को हम लोग किसी दूसरे टेबल जो टेम्पोररी टेबल है न्यू एम्प्लॉय उसमें कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक अगला प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं इसका नाम है 3 हाई पेड। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इस EMP 2013 टेबल से और सैलरी पे हम लोग उसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेलेक्ट करेंगे कर्सर से, और उसको कर्सर में यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो रिटर्न करेगा। और ध्यान रहे प्रोग्राम में हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट 3 एम्प्लॉय जो है, मतलब सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाला टॉप 3 एम्प्लॉय को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। केवल देखेंगे हम लोग सेलेक्ट करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज किया जा रहा है, रॉ काउंट केवल टॉप 3, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी DESC। इससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय लोग ऊपर आ जाएगा, और ऊपर से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 उठा करके देख ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे सेट सर्वर आउटपुट ऑन किए, सेट सर्वर आउटपुट ऑफ किए, डिक्लेयर में हम लोग 3 वेरिएबल बना रहे हैं। ध्यान रहे वेरिएबल बनाने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं DID और वेरिएबल का टाइप दे दिए, साइज दे दिए। ऐसा भी कर सकते हैं DID और किस टेबल का वेरिएबल है उसका टाइप हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ये हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में भी यूज कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सेफली डिलीट कर दे रहे हैं। कमेंट किया हुआ है वैसे हम लोग छोड़ भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग EMP 2013 को एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम EMP 2013 और आप यहाँ पे देख सकते हैं ID है, नेम है और सैलरी है और डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 3 ही का यूज करें, ID, नेम और सैलरी का। इस प्रोग्राम में यहाँ पे ID के लिए हम लोग DID बनाए,
नेम के लिए डी नेम और सैलरी के लिए टी सैलरी, ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल हम लोग बनाए और एक कर्सर बनाए यहाँ पे CUREMP, और हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ID नेम सैलरी फ्रॉम EMP 2013 टेबल, और सैलरी पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से बिगिन सेक्शन, ये डिक्लेयर सेक्शन था, बिगिन सेक्शन जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इस सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्सर को सबसे पहले ओपन कर रहे हैं, लास्ट में यहाँ क्लोज कर रहे हैं, और उसके बीच में हम लोग लूप कर रहे हैं। लूप में हम लोग फेच कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर दे रहे हैं, DID डी नेम और डी सैलरी, यानी कर्सर EMP में जो सिलेक्ट करके रखे हैं उसको हम लोग किस में डाल दे रहे हैं, 1 by 1, तो DID डी नेम और डी सैलरी, ध्यान रहे इंटू 1 by 1 के लिए यूज होता है और ये लूप के अंदर में है। तो एक एक रॉ क्या होगा, इस वेरिएबल्स में स्टोर होगा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जिट व्हेन कर्सर यदि नॉट फाउंड, मतलब कर्सर यदि है ही नहीं तो उस समय में क्या हो गया, ये लूप बंद हो जाएगा और प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा यानी प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा टोटल। एक और यहाँ पे हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, एग्जिट व्हेन कर्सर एम्प्लॉय रो काउंट ग्रेटर देन 3, ये जैसे ही 3 से ज्यादा रो काउंट होगा उसके बाद वो बंद कर देगा, यानी पहला टॉप 3 को ये डिस्प्ले कराएगा और ये मैसेज में दिखाएगा कि ID दिस, नेम दिस और सैलरी दिस, यानी टॉप 3 एम्प्लॉय जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है, सैलरी पे टॉप 3 यहाँ पे निकाला जा रहा है। चलिए हम लोग इसको रन कराते हैं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं हम लोग, और इसको रन कराने के लिए हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं G ड्राइव में ओरेकल के अंदर में हम लोग 3hipaid.sql, नाम थोड़ा क्रिटिकल हम दिए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ID 6, नेम मनीष, सैलरी देश, और तीनों यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे भी हम लोग इसको देख सकते थे, यदि कर्सर से हम लोग नहीं देखना चाहते तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम, हम लोग यहाँ पे किस टेबल का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसमें EMP 2013 का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम EMP 2013 ऑर्डर बाय सैलरी DSC, ये भी काम करेगा आपका। और आप देख सकते हैं मनीष, दीपक और सुनील सबसे ऊपर आया, और हम लोग का आउटपुट में भी यहाँ पे मनीष, दीपक और सुनील आया था जो कर्सर के थ्रू हम लोग ये कर रहे थे, और इसको हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप ये दोनों जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे समझे आपके लिए वो यूजफुल होगा।